हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए स्पीडी का करंट अफेयर्स, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है ये बात, स्पीडी का महत्व क्या है। तो आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम को देखते हुए ये करंट अफेयर्स की निरंतर श्रृंखला आपके बीच चलने जा रही है। तो इसका पहला वीडियो है, ये पहला पार्ट होगा, कई पार्ट में आएगा स्पीडी आपका। तो फर्स्ट पार्ट में चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स, कौन क्या कहाँ। तो उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर देखना है संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी आपसे। तो मेरे मित्र, संवैधानिक पदाधिकारी में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और जो कि हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो आपकी जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपके हैं जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर के हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की और जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये तो बच्चे को पता है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें नंबर के हैं। उसके आगे की बात की जाए अगर, तो न्यायिक प्रमुख की यहाँ पर बात की जाएगी। तो न्यायिक प्रमुख में आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश आपके DY चंद्रचूड़ जी हैं, जो कि किस नंबर के हैं भाई, आप लोग कमेंट करके भी बताएं। 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जिसे कहा जाता है, वो कौन है, तो R वेंकट रमण जी हैं, और जो कि आपके 16वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं, 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो तुषार मेहता जी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता जी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके जो हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। इसके बाद में बात करेंगे संसदीय प्रमुख की। संसदीय प्रमुख में अगर चर्चा की जाए आपसे, तो यहाँ पर जो सभापति आपके राज्यसभा के सभापति जी हैं, एक मिनट दोस्तों, चलिए, जो सभापति हैं राज्यसभा के वो आपके हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है वही आपका राज्यसभा का क्या होता है, सभापति भी होता है। उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, काफ़ी दिनों से हैं ये हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा की बात की जाए तो प्रमोद चंद्र सोनी जी हैं, प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा की बात की जाए तो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अगला है नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में पीयूष गोयल जी हैं। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष लोकसभा 17वीं, वो कौन है, ओम बिरला जी हैं, जो कि किस नंबर के हैं, 17वें नंबर के हैं। तो उसके बाद में आगे देखा जाएगा अभी। उसके बाद में अगला है नेता विपक्ष लोकसभा। तो नेता विपक्ष लोकसभा, उसके बाद में है महासचिव लोकसभा कौन है, महासचिव लोकसभा है उत्पल कुमार सिंह जी। और निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं राजीव कुमार जी, 25वें नंबर के हैं ये। चुनाव आयुक्त कौन है, अरुण गोयल। चुनाव आयुक्त देखिए 2 लोग हैं यहाँ पर, अरुण गोयल जी हैं और अनूप चंद्र पांडे जी हैं। उप चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाएगी तो अजय भादु, RK गुप्ता और उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये 4 लोग हैं यहाँ पर, 4 लोग हैं। उसके बाद में अगर चर्चा किया जाएगा तो फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी जो हैं वो आपके हैं, जिसे कैग भी कहा जाता है, CAG भी कहा जाता है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये 14वें नंबर के हैं आपके। और महालेखा परीक्षक, महालेखा महानियंत्रक CGA की बात की जाए तो SS दुबे जी हैं, जो कि 28वें नंबर के हैं। अब बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख।
तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और अगर बात किया जाए वायुसेना अध्यक्ष तो BR चौधरी जी हैं, जो कि किस नंबर के हैं? 27वें नंबर को, आपको पता है BR चौधरी जी 27वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो R हरि कुमार जी हैं, R हरि कुमार जी। उसके बाद अगर बात किया जाए थल सेना अध्यक्ष की तो मनोज पांडे जी हैं, जो कि 27वें नंबर के आपके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद में चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। महानिदेशक सैन्य अभियान की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी बनाए गए हैं। और कैबिनेट सचिव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजीव गाबा जी हैं। कैबिनेट सचिव कौन है दोस्त? राजीव गाबा जी हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री की सलाहकार अमित खरे जी और तरुण कपूर जी, दो लोगों को प्रधानमंत्री ने सलाहकार नियुक्त कर रखा है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री का? तो प्रधान सचिव जो है PK मिश्रा जी हैं। प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा जी। उसके बाद में अगर चर्चा की जाएगी यहाँ पर तो रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा वित्त सचिव कौन है? मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको विजिबल हो जिससे अच्छे से। रक्षा वित्त सचिव आपके हैं गार्गी कौल जी हैं। उसके बाद में अगर बात किया जाए विनय मोहन क्वात्रा, ये क्या है? ये विदेश सचिव हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला आपका वो है गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? तो वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव हैं आपके TV सोमनाथन जी। रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव है आपका गिरधर अरमाने जी। राजस्व सचिव कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये आपके हैं अजीत डोभाल जी। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो बनाए गए हैं वो हैं पंकज कुमार सिंह जी। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपने देखा भी पंकज कुमार सिंह जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके अनंत नागेश्वरन जी हैं। अनंत नागेश्वरन नाम याद रखिएगा आप लोग, अनंत नागेश्वरन जी हैं। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार जी। कौन है? अजय कुमार। चलिए सॉरी उसके बाद में दोस्तों देखते हैं यहाँ पर गुप्तचर से संबंधित। और पहला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर वो दिया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? प्रवीण सूद जी। कौन है दोस्तों? प्रवीण सूद जी। मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए CIC तो ये है हीरालाल सामरिया जी। और निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की जो निदेशक डायरेक्टर हैं वो कौन है? तपन कुमार डेका जी हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी जो रा है आपका, उसके जो आपके प्रमुख हैं वो कौन है? रवि सिन्हा जी इसके प्रमुख बनाए गए हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ये बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता जी। उसके बाद बात करेंगे प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED के जो आपके प्रभारी निदेशक हैं वो कौन है? राहुल नवीन जी हैं। कौन बनाए गए दोस्तों? राहुल नवीन जी। उसके बाद में बात करेंगे महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB सत्यनारायण प्रधान जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सत्यनारायण प्रधान जी को बनाया गया है। तो इतना बात करेंगे इसके आगे की। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है अर्धसैनिक बलों की। तो महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB के जो आपके महानिदेशक हैं वो आपके हैं रश्मि शुक्ला जी। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के कौन है? नितिन अग्रवाल जी को बनाया गया है यहाँ पर। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ये किसको बनाया गया है नाम? तो दोस्तों ये बनाया गया है SL थावोसेन को। किसको बनाया गया है? SL थावोसेन को। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF इसको बनाया गया है शीलवर्धन सिंह जी को बनाया गया है।
उसके बाद में अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो जो होते हैं, तो उसमें आपका जो बनाया गया है एम ए गणपति जी को बनाया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर, तो निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के जो आपके निदेशक डायरेक्टर बनाए हैं अरुण कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है। और साथ ही साथ महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP इसका बनाया गया है अनीश दयाल सिंह जी को बनाया गया है। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं गुरवीर पाल सिंह जी, ये 34वें नंबर के हैं दोस्तों। तो थोड़ा पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, उसके बाद में चर्चा की जाएगी। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद की बात करेंगे। तो यहाँ पर है आपका महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा NDRF, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, तो ये बनाए गए हैं आपके अतुल करवाल जी। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF के जवान होते हैं, बनाया गया मनोज यादव जी को। महानिदेशक असम राइफल्स AR, ये बनाया गया है प्रदीप चंद्रन नायर जी को। महानिदेशक होमगार्ड SBK सिंह को बनाया गया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद अध्यक्ष नीति आयोग से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर आप लोग बहुत विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो आप जानते हैं पदेन प्रधानमंत्री जो होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो आपको बनाया गया है सुमन बेरी जी को। इसको बनाया गया है मित्रों सुमन कुमार बेरी जी को बनाया गया है। चलिए इसके आगे की बात करेंगे। चलिए CEO नीति आयोग बनाया गया है, जो CEO जो हैं नीति आयोग के वो बनाया गया है आपका BR सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के वो बनाए गए हैं मनोज कुमार सोनी जी को बनाया गया है। और उसके बाद में अगर बात करें मनोज कुमार सोनी जी को बनाया गया है। अध्यक्ष जो हैं 22वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया है, ऋतुराज अवस्थी को। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हैं आपकी रेखा शर्मा जी, और ये 9वें नंबर की हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया है। अगला जो आपका प्रश्न है अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये आपके हैं यश किशोर जी को अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अध्यक्ष जो हैं 7वें वेतन आयोग के, तो ये आपको बनाया गया है अशोक कुमार माथुर जी को। तो दोस्तों कैसी लग रही वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लग रही है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आपको। चलते हैं आगे। तो एक पेज तो दोस्तों हमने ख़त्म कर लिया, अब हम चलेंगे पेज नंबर 2 की ओर। यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अध्यक्ष आपके अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के, तो वो बनाया गया है 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं NK सिंह जी बनाए गए हैं। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बनाए गए हैं आपके रोहित कौर जी हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हर्ष चौहान। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये बनाए गए हैं विजय सांपला जी। कौन बनाए गए हैं? विजय सांपला जी को बनाया गया है। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मित्र ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, IMP लगा सकते हैं इसके पीछे, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बनाए गए अरुण कुमार मिश्रा जी, और ये 8वें नंबर के आपके बनाए गए हैं। कितने नंबर के बनाए गए हैं? ये 8वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए। चलिए बात करते हैं अगला, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये आपके जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं प्रियांक कानूनगो। कौन बनाए गए हैं? प्रियांक कानूनगो जी बनाए गए हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो बनाए गए हैं वो आपके बनाए गए सरदार इकबाल सिंह
सरदार इकबाल सिंह बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं मित्रों? सरदार इकबाल सिंह को बनाया गया है। चलिए इसके बाद की अगर बात करें तो भारतीय बोर्ड की यहाँ पर बात है, तो भारतीय बोर्ड से संबंधित प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न है आपका, अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, ये जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, तो इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो बनाए गए माधवीपुरी बुच। कौन बनाए गए हैं? माधवीपुरी बुच जी बनाए गए हैं। और सीईओ, अगला प्रश्न है कि सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, तो ये बनाए गए हैं रविंद्र भाकर जी। कौन बनाए गए हैं? रविंद्र भाकर जी बनाए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन बनाए गए हैं? रविंद्र भाकर जी, रविंद्र भाकर जी। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष नागरिक उड्डयन ब्यूरो, तो ये बनाए गए हैं आपके जुल्फिकार हसन जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? जुल्फिकार हसन जी बनाए गए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये हैं अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये बनाए गए नितिन गुप्ता जी बनाए गए। कौन बनाए हैं? नितिन गुप्ता जी बनाए गए हैं। और उसके बाद अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, तो CBIC की जो बनाए गए हैं संजय कुमार अग्रवाल जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं मित्रों? संजय कुमार अग्रवाल जी बनाए गए हैं। उसके बाद में बात किया जाएगा अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आपका कि चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की जो बनाए गए हैं मिनेश शाह जी। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो महेश मित्तल कुमार। कौन नाम क्या है इनका? महेश मित्तल कुमार नाम है, तो ये आप लोग रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड PNGRB, तो ये बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष संजीव नंदन सहाय जी। कौन बनाए गए हैं? संजीव नंदन सहाय जी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, जिसे हम ट्राई के नाम से जानते हैं, उसके जो बनाए गए हैं वो आपके बनाए गए हैं PD, और ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर ले लेता हूँ, फिर मैं स्पष्ट करता हूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी वेट करने के लिए। तो यहाँ पर अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक बोर्ड जो ट्राई के आपके बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं PD बाघेला जी बनाए गए हैं। कौन बनाए हैं मित्रों? PD बाघेला जी को बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है CEO, वो अगला प्रश्न है वो आपका प्रश्न है CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UDAI मतलब जो आधार से संबंधित होता है उसका किसको बनाया गया है मित्रों? तो उसको बनाया गया है अमित अग्रवाल जी को बनाया गया। किसको बनाया गया है? अमित अग्रवाल जी को बनाया गया है। उसके बाद में अगले प्रश्न की चर्चा हम यहाँ पर से आपसे लोग उसे करने वाले हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए? ये बनाए गए मित्रों आपके मृत्युंजय कुमार नारायण जी। कौन बनाए गए हैं? मृत्युंजय कुमार नारायण जी को बनाया गया है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला है अध्यक्ष लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अधीर रंजन चौधरी जी बनाए गए हैं। अगर यहाँ पर अध्यक्ष प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो अध्यक्ष प्राक्कलन समिति की जो हैं वो आपकी गिरीश बापटा जी को बनाया गया। किसे बनाया गया है? गिरीश बापटा जी को बनाया गया है। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें यहाँ पर तो अध्यक्ष आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो बनाए गए हैं वो बनाए गए संतोष कुमार यादव जी। कौन है? संतोष कुमार यादव जी को बनाया गया है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न की चर्चा हम करने वाले हैं आप लोगों से, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था संतोष कुमार यादव जी, महारत्न कंपनियाँ। अब हम बात करेंगे आप लोगों से महारत्न कंपनियों की। महारत्न कंपनियों में अगर बात किया जाए तो निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के जो अध्यक्ष हैं आपके NTPC के जो अध्यक्ष बनाए गए मित्रों वो बनाए गए गुरदीप सिंह जी। कौन बनाए गए? गुरदीप सिंह जी। अब यहाँ पर हम बात करें प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसके बनाए गए हैं आपके अरुण कुमार सिंह जी। कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार सिंह जी बनाए गए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें निदेशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशक जो बनाए गए हैं अमरेंद्र प्रकाश जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया मित्रों? अमरेंद्र प्रकाश जी को बनाया गया है। अगले प्रश्न की अगर चर्चा किया जाए निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल के नाम से जानते हैं, यह आपका बनाया गया है
संदीप कुमार गुप्ता जी को बनाया गया है। अगर अगले की बात करें अगले की बात किया जाए निदेशक आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके जो हैं वो आपके बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड CIL, तो ये बनाया गया है आपका पोलावरापू एम प्रसाद जी को बनाया गया है। अगले प्रश्न की चर्चा करें निदेशक भारत पेट्रोलियम लिमिटेड BPCL की अगर चर्चा की जाए तो BPCL भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के जो अध्यक्ष हैं वो निदेशक हैं वो बनाए गए हैं जी कृष्ण कुमार जी को बनाया गया है यहाँ पर। अगले की बात करें निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, तो भेल के जो आपके निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। ये चेंज हुए हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति, तो जो चेंज होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और HPCL, तो इसके आपके जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए मित्रों? पुष्प कुमार जोशी जी को क्या बनाया गया है? पुष्प कुमार जोशी जी को आपका निदेशक बनाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। उसके बाद की चर्चा करेंगे तो निदेशक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आपके बनाए गए हैं निदेशक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बनाया गया है कदिकुप्पा श्रीकांत जी। अगला है निदेशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, तो परमिंदर चोपड़ा जी को बनाया गया है। निदेशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, तो ये आपको बनाया गया है विवेक कुमार देवानंद जी को। किसको बनाया गया है मित्रों? विवेक कुमार देवानंद जी को बनाया गया है, देवांगन को बनाया गया है सॉरी। तो निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड ये बनाया गया है रंजीत रथ जी को। किसको बनाया गया मित्रों? रंजीत रथ जी को बनाया गया है। रंजीत रथ जी को बनाया गया है, ये रंजीत रथ जी को बनाया गया है। तो चलिए मित्रों बात करेंगे यहाँ अगले की। तो अगला जो टर्म है हमारा प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है वो है निदेशक भारत संचार के आपके निगम लिमिटेड के BSNL के जो बनाए गए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, इसके जो बनाए गए हैं वो हैं PK पुरवार जी। और अध्यक्ष भारतीय विमान प्राधिकरण, इसको जो बनाए गए हैं आपके संजीव कुमार जी बनाए गए हैं मित्रों। उसके बाद में अगर चर्चा करें यहाँ पर तो अध्यक्ष जो आपके भारतीय पर्यटन विकास निगम के बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं संबित पात्रा जी। तो संबित पात्रा जी इसके बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इतनी चीज़ें। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट मित्रों, धैर्य बनाए रखें आप लोग। चलिए यहाँ पर चर्चा करेंगे तो निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के MTNL के जो निदेशक बनाए गए हैं वो हैं आपके सुनील कुमार जी। कौन है मित्रों? सुनील कुमार जी हैं। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें यहाँ पर निदेशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी BCL के जो हैं वो आपके बनाए गए हैं PK गुप्ता जी को बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL, तो ये बनाया गया है इंजीनियर वाले में वर्तिका शुक्ला जी को। अगले प्रश्न की चर्चा करें निदेशक नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको को आपको जो बनाया गया है श्रीधर पात्रा जी को निदेशक बनाया गया है यहाँ पर। अगला जो है बेल यानी कि निदेशक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बनाया गया है MB गौतमा जी को। अगला प्रश्न है निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, इसका बनाया गया आपका C अनंत कृष्णन जी को बनाया गया है यहाँ पर। अगला अगर बात करें निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MMDC, तो ये बनाया गया है सुमित जी को। किसे बनाया गया है मित्रों? सुमित जी को बनाया गया है यहाँ पर, सुमित जी को बनाया गया है। अगले की अगर बात करें हम चर्चा करें तो NMDC आपका सुमित देव जी को बनाया गया। किसे बनाया गया है? सुमित देव जी को बनाया गया है। अगर अगले की चर्चा हम करें यहाँ पर तो निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL का बनाया गया है, तो ये बनाया गया अतुल भट्ट जी को।
अगला है निदेशक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, तो ये बनाया गया है हरजीत कौर जोशी जी को। अगला है निदेशक नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो NLC जो है वो आपका राकेश कुमार जी को बनाया गया है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर शैक्षिक एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख ये भी बनाए गए हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। तो अध्यक्ष अगर बात किया जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की बात किया जाए, तो ये बनाया गया है आपका एम जगदीश माथुर जी को बनाया गया है। अगला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के जो कुलपति हैं वो आपके हैं प्रोफेसर नागेश्वरन राव। कौन है बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं प्रोफेसर नागेश्वरन राव जी बनाए गए हैं। अगला है कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो वो हैं श्री योगेश सिंह जी। उसके बाद में अगर कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के कौन है कुलपति? तो आपके हैं शांत श्री धूलपुरी पंडित जी। धूलपुरी पंडित जी हैं। अगर अगले यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो यानी कि BHU की बात की जाए, जो कि बहुत ही फेमस है शिक्षा के लिए, तो सुधीर के जैन जी को बनाया गया है। और कुलाधिपति की अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है दोस्तों? अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन हैं? अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसके आगे की अगर बात करें, तो कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय की आपको पता चल गया होगा कि कुलपति। अब उसके बाद में नंबर आता है कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया, तो ये आपके जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर नजमा अख्तर जी हैं। अगर निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान में प्रशिक्षण संस्थान NCERT के निदेशक की बात की जाए, तो ये आपके हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जी। कौन है? दिनेश प्रसाद। कौन है जी दोस्तों? दिनेश प्रसाद सकलानी जी को बनाया गया है। अगर यहाँ पर अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की बात की जाए, निधि छिब्बर जी हैं। अगर अध्यक्ष साहित्य अकादमी की बात की जाए, तो ये बनाए गए हैं माधव कौशिक जी। और अगर अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी की बात किया जाए, तो यहाँ पर शेखर सेन जी हैं। अध्यक्ष ललित कला अकादमी की बात किया जाए, तो उमा नंदूरी जी हैं। कौन है दोस्तों? उमा नंदूरी जी। उमा नंदूरी जी हैं। अगर यहाँ पर उसके आगे की बात की जाए, तो प्रेस एवं मीडिया के जो प्रमुख हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो प्रेस एवं मीडिया के जो प्रमुख बनाए गए हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के कौन है? गौरव द्विवेदी जी हैं। कौन है दोस्तों? गौरव द्विवेदी जी हैं। और अगर CEO प्रसार भारती की बात की जाए, तो ये परेश, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये परेश जी हैं, परेश करके। और अध्यक्ष भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की अगर देखा जाए, अध्यक्ष भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की बात किया जाए, तो R माधवन जी को बनाया गया है। अध्यक्ष महानिदेशक आकाशवाणी के डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी हैं। अध्यक्ष महानिदेशक आकाशवाणी कौन है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अगर बात करें अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं KN शांता कुमार जी। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI, इसके कौन बनाए गए हैं? सागर मुखोपाध्याय जी को बनाया गया है। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS, ये राकेश शर्मा जी को बनाया गया है। उसके बाद में अब वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख किसे किसे बनाया गया है? तो आप जानते हैं कि जो ISRO है आपका, ISRO के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं यस सोमनाथ जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? यस सोमनाथ जी को बनाया गया है। यस सोमनाथ जी को बनाया गया है। उसके बाद में अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन हैं? तो AK मोहंती जी हैं। अगला अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है आपका AERB के जो बनाए गए हैं दिनेश कुमार शुक्ला जी को बनाया गया है। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है बार्क के। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड DRDO के कौन बनाया गया है? समीर बी कामत जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है महानिदेशक वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, तो ये बनाया गया है नल्ला थम्बी जी को। इसे बनाया गया मित्रों नल्ला थम्बी जी को बनाया गया। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, तो ये बनाया गया T रामास्वामी जी को। किसे बनाया गया है? T रामास्वामी जी को बनाया गया है। ये ध्यान रखें आप लोग, क्या है दोस्तों? T रामास्वामी जी को बनाया गया है। अगला है आपका निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये आपका बनाया गया डॉक्टर उन्नी कृष्णन को बनाया गया। किसे बनाया गया मित्रों? डॉक्टर उन्नी कृष्णन जी को बनाया गया है। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें यहाँ पर खेल से संबंधित, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जो पहला वाला है मित्रों, उसे आपको ध्यान रखना है। पहला वाला
तो फर्स्ट जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं मित्रों, वह हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। अगर अगला बात किया जाए तो अगले में है CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के जो हैं वो जेफ एलार्डिस जी को बनाया गया है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के कौन हैं, इंदिरा नूई जी हैं। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन हैं, तो उज्जय शाह जी हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं थॉमस बाख, जर्मनी के। और अगर इसके बाद की अगर चर्चा करें तो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के कौन है, तो सेबास्टियन को, ये ब्रिटेन के हैं। अगला है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF, ये कौन है, मोहम्मद जलूद जी को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों, मोहम्मद जलूद जी को। चलिए इसके बाद की चर्चा अगर हम करें, अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के, तो ये बनाया गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल BCCI, ये बनाया गया है विनीत शरण जी को। अध्यक्ष अगर फीफा की बात की जाए तो जियानी इन्फेंटो को बनाया गया, ये इटली और स्विट्जरलैंड के हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के, तो ये लवलीना बोरहेगन को बनाया गया है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन हैं, तो आपके रोजर बिन्नी जी हैं जो कि 36वें नंबर के बनाए गए हैं। अध्यक्ष BCCI चयन समिति, तो ये अजीत आगरकर जी को बनाया गया है। BCCI अध्यक्ष चयन समिति जो आयोग है उसके अध्यक्ष आपके अजीत आगरकर जी हैं। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के कौन हैं, तो मुख्य कोच जो हैं वो राहुल द्रविड़ जी को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद की चर्चा करें मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट जो है आपका, उसके मुख्य कोच की बात करेंगे तो ये बनाया गया है अमूल मजूमदार को। किसे बनाया गया है मित्रों, अमोल मजूमदार जी को बनाया गया है। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, तो ये नीलम कपूर जी को बनाया गया है। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI को बनाया गया। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये अभी तक थे, अब ये पूर्व हो चुके हैं। तो अब किसी और को बनाया गया है, संजय सिंह को बनाया गया है यहाँ पर, तो संजय सिंह का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ, ये है मेघना अहलावत, इनको बनाया गया है। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के बनाए गए हैं, वो कल्याण चौबे जी बने हैं अब जा करके। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये बनाए गए अच्युत सामंत। अगला है अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के बनाए गए हैं संजय कपूर जी। कौन बनाए गए हैं, संजय कपूर जी। अब इसके बाद की चर्चा करेंगे हम। चलिए अध्यक्ष हॉकी इंडिया जो आपके बने हैं दिलीप जी। अध्यक्ष हॉकी इंडिया कौन बने हैं, दिलीप टर्की जी बने हैं। उसके बाद में अगर बात किया जाए अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI, ये बने हैं आदिल सुमरीवाला जी बने हैं। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ, ये आपके बने हैं अजय सिंह जी। और अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ AIOA, ये बना है PT उषा जी बनी है, जो अध्यक्ष पहली महिला बनी है। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला जो है वो PT उषा जी को बनाया गया यहाँ पर। अगला है अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद, तो ये है शेख तलाल जी। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन परिषद की बात करें तो BAI हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है अध्यक्ष चलिए मित्रों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, तो ये बनाए गए हैं सहदेव पाठक जी। और अध्यक्ष भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC, तो ये बनाए गए दीपा मलिक जी। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला आपके बीच में, आप लोग जरूर इसको ध्यान रखें। बीमा कंपनियों बीमा संस्थाओं के प्रमुखों की बात करेंगे। अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण आपका जो विकास प्राधिकरण है वो IRDO देवाशीष पांडा जी को बनाया गया है। अंतरिम अध्यक्ष जो भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC के हैं सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, ये बनाए गए हैं राजेंद्र कुमार जी। कौन बनाया गया है मित्रों, राजेंद्र कुमार जी को बनाया गया है, तो ये ध्यान रखें, इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। अगला जो है CMD आपके न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हैं नीरजा कपूर जी हैं। और ऊपर CMD भारतीय साधारण बीमा निगम के जो आपके बनाए गए हैं देवेश श्रीवास्तव जी को बनाया गया। अगला प्रश्न, प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, तो ये बनाए गए हैं आर दौर स्वामी जी। और निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये सत्यजीत त्रिपाठी जी को बनाया गया है। और हाल ही में CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL की सुचिता
गुप्ता जी को बनाया, सुचिता गुप्ता जी को। और अगर AMD व CEO अगर SBI लाइफ की बात करें तो अमित झिंगरन जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको हमारी ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। और अब हम बात करेंगे इसके बाद जो बचा हुआ है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं जल्दी से। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट बहुत लंबा नहीं खींचने वाले हैं। महासचिव फिक्की, ये है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख, और यहाँ से भी बार बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे क्या है यहाँ पर। तो महासचिव जो फिक्की के बनाए गए हैं, शैलेश पाठक जी को बनाया गया है यहाँ पर। और अध्यक्ष फिक्की के जो बनाए गए हैं वो हैं अनीस शाह जी। कौन है दोस्तों? अनीस शाह जी को बनाया गया। किसे बनाया गया है? अनीस शाह जी को बनाया गया है यहाँ पर। अध्यक्ष अगर एसोचैम की अगर बात किया जाए तो ये बनाया गया अजय सिंह को। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि ये भी चेंज हुए हैं। महासचिव एसोचैम की अगर पूछा जाए तो दीपक सूद जी को महासचिव बनाया गया है। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ CII, तो इसके बनाए गए हैं R दिनेश जी को बनाए गए मित्रों। R दिनेश जी को बनाया गया यहाँ पर, R दिनेश जी को। अगर अध्यक्ष इफ्को को बात किया जाए तो दिलीप संघानी जी को इफ्को का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है हाल ही में। अध्यक्ष नास्कॉम की अगर बात की जाए तो राजेश नौटियाल को बनाया गया है। और CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात किया जाए तो सुंदर जी को बनाया गया है। किसे बनाया गया दोस्तों? सुंदर राममूर्ति जी को बनाया गया है। उसके बाद अगर चर्चा की जाए अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की, तो लियो पुरी को बनाया गया है। और CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, तो ये आशीष कुमार चौहान जी को बनाया गया। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE अध्यक्ष जो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। अगर CEO की बात करो तो आशीष कुमार चौहान जी को बनाया गया है। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE SS मुद्रा जी हैं। और बैंकों के अगर प्रमुख अधिकारी की बात की जाए तो यहाँ पर गवर्नर RBI के जो गवर्नर बनाए गए हैं वो आपको पता होगा मित्रों, शशिकांत दास जी को बनाया गया है। किसे बनाया गया? गवर्नर शशिकांत दास जी को बनाया गया है यहाँ पर। और अगर उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे T रविशंकर, और उसके बाद में अगर बात किया जाए M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा, इतने लोगों को यहाँ पर बनाया गया है। और मुख्य वित्तीय अधिकारी की अगर बात किया जाए, मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो ये सुधा बालकृष्णन जी को बनाया गया। किसे बनाया गया है मित्रों? सुधा बालकृष्णन जी को यहाँ पर बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। उसके बाद में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जी हैं। कौन है मित्रों? दिनेश कुमार खारा जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? CFO जो हैं वो आपके कामेश्वर राव कोदावंती जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये विनय यंतोन से अश्विनी कुमार जी बनाए गए हैं। और अश्विनी के तिवारी उसी में है। और आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, तो ये कई लोगों को बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD हैं वो देवदत्त चंद्र जी हैं। कौन है मित्रों? देवदत्त चंद्र जी। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO की बात करें तो रजनीश नाम का रजनीश कर्नाटक के हैं, रजनीश कर्नाटक के, इनको बनाया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो AS राजू जी हैं। केनरा बैंक की बात करें तो K सत्यनारायण राजू जी हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO की बात करें तो माधव वेंकट राव जी हैं। इंडियन बैंक की अगर बात किया जाए शांतिलाल जैन जी को बनाया गया। किसे बनाया गया मित्रों? शांतिलाल जैन जी को। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO जो हैं अजय कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो अतुल कुमार गोयल जी को बनाया गया है। पंजाब एवं सिंध बैंक की बात करें तो स्वरूप कुमार साहा जी को बनाया गया है। यूको बैंक की बात करें तो MD जो हैं इसके अश्विनी कुमार जी हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD की बात करें तो मणिमेखलाई को बनाया गया। यहाँ पर मित्रों ध्यान देने वाली बात है, नोट 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंक के क्षेत्रों में क्या कर दिया गया? यहाँ पर विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया मित्रों? अब जा कर के भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है। और आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक में। बैंक ऑफ इंडिया का ओरिएंटल बैंक में किया गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। सिंडिकेट जो बैंक है उसका विलय केनरा बैंक में किया गया है। सिंडिकेट का किसमें किया गया? केनरा बैंक में। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो ये था आपका विलय से संबंधित। तो मित्रों उसके बाद में यहाँ पर जो आपका और भी है बहुत सारा है। तो ये जो डेटा है आपका निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, ये आपका पार्ट 2 में आएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो आप लोग, ये पहला वीडियो था हमारा, तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे हमें। और अगर आपको वीडियो से अगर कोई लाभ मिलता है तो आप ज़रूर यहाँ पर चैनल पर हमारे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग वीडियो पर कमेंट करके बताएं ज़रूर। और उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेंगे, जिससे कि आगे जो आने वाली करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो आपके बीच मिलती रहे। धन्यवाद।